बोले पूज्य आचार्य श्री चरण महाराज की जय हो। स्वामी जी महाराज की जय हो। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवतः वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगतः परब्रह्म परात्परं सोममदेव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम धर्मस्याष्टविधस्य संस्थितिकरं भूम्यां तनुमाश्रितम् अद्वैतामृतवर्षणं द्विजकुले लौदिग्रहिराजितम् वाणी मध्यनिवासिनीं सुगतिदं ज्ञानात् परं पावनं संसारार्णवतारणं भज सदा दादु दयालुं गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः सच्चिदानंदैक रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् तन मन निर्मल आत्मा सब काहू की होय दादू विषय विकार के बात न बूझे कोई ओम शांति शांति शांति। समुपस्थित मंचस्थ विराजमान सभी संतगण भक्तों माता बहनों, इस धार्मिक स्थल जो कि महात्मा हरिराम दास जी भोला राम जी महाराज का ये पवित्र धाम है, यहाँ महंत श्री राम झूलन दास जी के द्वारा भागवत कथा श्रवण कर रहे थे और ये सब कार्य आप लोगों के श्रद्धा के साथ में महात्मा गणपत दास जी जो इस स्थान पर रहते हैं उनके द्वारा संपन्न हो रहा है। सज्जनों, वैसे भी महापुरुषों की वाणी निरंतर हमें कहती है कि जिहि गांव में संत नहीं, नहीं भक्ति और ज्ञान, किशन दास वो गांव रो कीरी नुगरो जान। जिस गांव में ज्ञान भक्ति देने वाला कोई विद्वान सज्जन पुरुष ब्राह्मण पुरुष न हो तो वो गांव कैसा होता है? कीड़ी नुगरे के समान होता है। कीड़ी नुगरा सब जानते हैं, जहाँ कीड़ी नाड़ होती है, कीड़ियों को जो है सींचा जाता है, वहाँ कितना ही शक्तिशाली जानवर क्यों न हो उस कीड़ी नाड़ पे खड़ा नहीं होता। इसीलिए ये ज्ञान प्रदाता महापुरुषों के स्थान है, जहाँ आप भगवान के गुणानुवाद सम्माननीय महंत राम झूलन दास जी के द्वारा श्रवण कर रहे थे। मानव जीवन की सफलता कहलाती है भगवान के नाम का सुनना और जिह्वा के द्वारा लेना, रटना, और अंतःकरण में जब भगवान का नाम होता है तो रोम रोम से परमात्मा की ओर लगा रहता है।
ये हमारे जितने भी संत महापुरुष हुए, सतगुरु कबीर साहब, दादू साहब, दरियाव साहब, रामदास जी महाराज खेड़ापा, हरि रामदास जी महाराज शीतल, नामदेव, रविदास, नानक देव जी, जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने जीव के कल्याण के लिए अपनी आत्मानुभूति की वाणी दी है। आत्मानुभूति पहले उन्होंने परमात्मा साक्षात्कार अर्थात आत्मदर्शन किया। आत्मज्ञान की उत्पत्ति होती है तो जीव के कल्याण की भावना ऐसे महापुरुषों के अंतःकरण में होती है, क्योंकि परोपकारी है, दया का भाव इनके हृदय में है। इसीलिए संतों की वाणी के लिए संत महात्मा कहते हैं, दादू परमार्थ को सब किया, आप स्वार्थ नाय, परमेश्वर परमार्थी कै साधु कलिमाए। सज्जनों, प्रथम परमार्थी परमात्मा है, जिन्होंने जीवों में सर्वोपरि मानव जीवन हमें दिया। और जब मानव जीवन प्राप्त हो गया है तो ये साधु अर्थात सज्जन पुरुष जिनके मुख से परमात्मा का नाम श्रवण करने को मिलता है, क्योंकि हमारे श्वासों की सफलता जब ही कहलाती है जब श्वासों श्वास संभालता एक दिन मिलसी आए, सुमिरन पैंडा सहज का सतगुरु दिया बताए। सतगुरु महाराज हमें क्या देते हैं? गुरु महाराज देते हैं सकल शिरोमणि नाम ताहि जप लीजिए। सबसे सर्वोपरि नाम जो परमात्मा का है वो हमें श्रवण करवाते हैं, और श्वासों श्वास जो अजप्पा जाप कहलाता है उसके द्वारा हम भीतर ही भीतर उस परमात्मा नाम को जो है अपने श्वासों को लगावे। देखिए, होठ जीव हाले नहीं सुरति राम लगाए, जीव दया दिल में रखे तो जन्म मरण कट जाए। ये संतों की वाणी है। संतों की वाणी फरमाती है, अरे राम राम में तो दो शब्द है, एक रे जिभ्या और तालू से बोला जाता है और मैं जो है होठ से बोला जाता है। जितना भी पैवर्ग है वो होठ से बोला जाता है, पै भै 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 मैं। होठ को हम नहीं खोलेंगे तो और शब्द बाहर नहीं आते। ये संतों की वाणी है। भगवान का नाम तो भीतर ही भीतर रहना चाहिए। जिस प्रकार से श्वासों का आना और जाना कोई बताना नहीं है, उसी प्रकार से श्वासों के साथ में जो है भगवान के नाम जो है चलता रहना चाहिए, जपते रहना चाहिए। पड़ोस में बैठा भी न सुने भाई ये क्या बोल रहा है, क्यों होठ हिलने से तो मालूम होता है कुछ कुछ बोल रहा है। इसलिए संत बड़े दयालु होते हैं। संतों की वाणी जितनी भी है ये सहज भक्ति को प्रदान करने वाली होती है। सहजा भक्ति, सहजा मार्ग। इस मार्ग को जो है बताने के लिए संत महापुरुष होते हैं। जो भगवत कथा आप श्रवण कर रहे हैं ये मार्ग सत्संग का है। सत्संग के माध्यम से ही उस परम तत्व की अनुभूति होती है। कब होती है? जब हम अपने जीवन में उतारते हैं। जीवन में उतारने से ही वास्तविक सफलता को हम प्राप्त करते हैं। धन इकट्ठा होने से कभी शांति नहीं मिलने वाली, जन समूह इकट्ठा होने से कोई शांति नहीं मिलने वाली। शाश्वत शांति तो भगवान के नाम से ही मिल सकती है, जिसके लिए संतों की वाणी निरंतर कहती है, एक राम के नाम बिन जीव की जलन न जाए। दादू केते पचमुए कर कर बहुत उपाय। जीव अंतःकरण की यदि कोई शांति हो सकती है, जलन मिट सकती है, तो भगवान के नाम से ही मिट सकती है। कितने ही उपाय कर लो, कितना ही कुछ कर लो, भगवान का नाम ही शाश्वत शांति को प्रदान करने वाला होता है। इसलिए सज्जनों, वास्तविक लक्ष्य मनुष्य का यही है। मिली है मिनखा देह राम जब कृपा कीनी, जासु अधिक महर साधु की संगत चिन्ही। अधिक बहे दयाल जगत को पिंड छुड़ायो, जाग्यो पूरब भाग शरण दादू की आयो।
ऐसो दाव विचार कर पल भर ढीलन कीजिए, दयाल दास सांची कहे राम भजन कर लीजिए। वास्तविक लक्ष्य जो हमारा है वो भगवान के नाम का ही जो हम कह करके आए थे, उसको ये सज्जन पुरुष वापस जो है हमें स्मरण कराते हैं, चेताते हैं और निरंतर कथन करते हैं, चेत कह क्या आया, अरे इनमें बैठा भूल कर तू देखी है माया, तू जन जाने तन धन मेरा मूर्ख देख भुलाया, आज काल चली जावे देही ऐसी सुंदर काया, राम नाम जप लीजिए मैं कहीं समझाया, दादू हरि की सेवा कीजिए सुंदर साज मिलाया। साज कहते हैं स्वरूप को। अरे परमात्मा ने कैसा सुंदर स्वरूप दिया है, भगवान चाहता तो एक आंख और दे सकता था, उससे कुरूपता ही आती। वो चाहता परमात्मा तो एक आंख हटा भी सकता था, उससे भी हटने पे और लगने पर बढ़ने पर कुरूपता आती। कैसा सुंदर स्वरूप दिया है। इस सुंदर स्वरूप की सफलता कब है, जब दादू हरि की सेवा कीजिए। भगवान का नाम श्वासों के द्वारा हम निरंतर जपेंगे तो ही इस मानव जीवन की सफलता कहलाती है। अन्यथा सज्जनों, आना और जाना तो चलता ही रहता है, लेकिन संसार से जो है आवागमन के चक्र से मुक्त होने का ही ये भगवत रसपान के द्वारा आपको श्रवण करवाया जाता है। ये कल्याण का मार्ग बतलाया गया है। इसलिए सत्संगति के द्वारा ही हम वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। सत्संग नित्य प्रति कीजिए, मति होय निर्मल सार रे। मति कहते बुद्धि को। सत्संग नित्य प्रति रहना चाहिए। इससे क्या होता है, मति अर्थात बुद्धि निर्मल अर्थात स्वच्छ होती है। जिस प्रकार से कपड़े के मैल को काटने के लिए, हटाने के लिए साबुन का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार से हमारे अंतःकरण के विकार को मेटने के लिए, हटाने के लिए भगवान के नाम का ऐसा जो है साबुन है, जो ज्यों ज्यों पीवे राम रस त्यों त्यों बढ़े प्यास। ऐसा कोई एक है बिरला दादू दास। जो जो हम परमात्मा के नाम का जो है लगेंगे तो ये निरंतर जो है प्यास बढ़ती रहेगी। इसलिए सज्जनों, अधिक क्या कहेंगे, 7 दिन तक आप श्रवण कर रहे हैं। अरे थोड़ा सा भी जीवन में उतार लोगे ना तो जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा, वास्तविक लक्ष्य की ओर हम लग जाएंगे। द्वेषता से कभी सफलता नहीं मिलने वाली है, संग्रह से कभी सफलता मिलने वाली नहीं है। यदि वास्तविक सफलता है तो परोपकार से ही मिलने वाली है। वास्तविक सफलता मिलती है, शांति मिलती है, तो दया का भाव होता है, तभी हमें वास्तविक गुणों की जो प्राप्ति होती है। इसलिए अवगुण छाड़े गुण गहे सो ही शिरोमणि साध, गुण अवगुण ते रहित है सो निज ब्रह्म अगाध। वास्तविक लक्ष्य को जो है गुणा अवगुण से दूर जो है गुणातीत जिसको कहते हैं परमात्मा तत्व से ही प्राप्त होता है। इसलिए अधिक न कह करके आप जितनी प्रतीक्षा कर रहे थे, और प्रतीक्षा में ही आनंद होता है। जो जो समय वास्तविकता की ओर जाता है, तब हमें ये महापुरुषों की वाणी श्रवण करने को मिलकर के अपने जीवन की सफलता प्राप्त होती है। मैं महात्मा गणपत दास जी को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने इस प्रकार से 1 सप्ताह का ये भागवत सत्संग का कार्यक्रम आप लोगों के बीच में रख करके और श्रवण करवाया। और जो श्रवण जिनके मुखारबिंद से कर रहे थे, वो महंत राम झूलनदास जी को भी बहुत साधुवाद देता हूँ। आए हुए संत महात्मा हमारे यहाँ जितने भी हैं, चाहे पंथ तो हमने बना दिए, लेकिन पथ मार्ग बताने वाले कबीर साहब, दादू साहब और भी हमारे जितने भी संत आए हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। भक्तों, माता बहनों को भी साधुवाद देता हूँ कि आपने अपने श्वासों को इस सत्संगति में लगाया, भगवान के नाम को श्रवण करने में लगाया। बस आवश्यकता जीवन में उतारने की है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। बोलो भागवत महापुराण की जय, दादू दयाल महाराज की जय, सर्व संत महापुरुषों की जय, हरि रामदास जी महाराज की जय, भोला राम जी महाराज की जय,
सत्य राम। बोले दादू जी महाराज की जय हो।